हेलो स्टूडेंट्स। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे इंश्योरेंस क्लेम्स। इसको बोलते हैं बीमा दावे। देखिए, जब किसी चलते हुए व्यापार में आग लग जाती, किसी चलते हुए बिजनेस में जब आग लग जाती है तो सीधी सी बात है कि बहुत बड़ा लॉस होता है। तो उस लॉस को कवर करने के लिए जो इंश्योरेंस कंपनी में हम क्लेम सबमिट करते हैं, दैट इज कॉल्ड इंश्योरेंस क्लेम्स। अब इंश्योरेंस क्लेम्स में होता क्या है कि देखिए, जब भी किसी चलते हुए बिजनेस में आग लगती है तो बेसिकली उसको दो तरीके के नुकसान होते हैं। पहला नुकसान जो हमें अपनी आंखों से दिखाई देता है, दूसरा नुकसान जो हमको अपनी आंखों से दिखाई नहीं देता है। कैसे? पहला नुकसान वो जो हमें आंखों से दिखता है उसको हम बोलते हैं लॉस ऑफ स्टॉक। बेसिकली आप लोग देखते होंगे, जब किसी के व्यापार में ऐसी घटना घटित हो जाती है तो आपस में लोग बात करते हैं, अरे इनकी दुकान में कितना माल लगा था। लगभग आपस में कहते हैं कि भाई 20 लाख का तो लगा ही होगा, 50 लाख का तो लगा ही होगा। तो वो जो हमें दिख रहा है दैट इज कॉल्ड लॉस ऑफ स्टॉक। एक ऐसा लॉस जो हमको दिखता नहीं है जिसको हम बोलते हैं लॉस ऑफ प्रॉफिट। लॉस ऑफ प्रॉफिट कैसे? अब मान लीजिए वो दुकानदार जिसकी व्यापार में आग लगी है, फायर अकर्ड हुई है, तो अब मान लीजिए वो पर डे 2,000 रुपए कमाता है। अब आग लगने के कारण 10 दिन उसकी दुकान बंद रही, 10 दिन उसकी दुकान बंद रही, तो 10 दिन में उसके लिए कितना नुकसान हुआ? 2,000 रुपए पर डे कमाता था, 10 दिन दुकान बंद रही, तो 20,000 रुपए उसका जो नुकसान हुआ वो क्या कहलाएगा? लॉस ऑफ प्रॉफिट। तो अब हम पहले मेथड पे बात करेंगे, लॉस ऑफ स्टॉक। लॉस ऑफ स्टॉक को हिंदी में बोलते हैं स्कंद की हानि, यानी स्टॉक की हानि। अब लॉस ऑफ स्टॉक में हम बेसिकली दो अकाउंट बनाते हैं, नंबर एक ट्रेडिंग अकाउंट, नंबर दो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। कितने अकाउंट बनाते हैं? दो अकाउंट बनाते हैं, नंबर एक ट्रेडिंग अकाउंट, नंबर दो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट हर क्वेश्चन में बनेगा, याद रखिएगा। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट हर क्वेश्चन में बनेगा, लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट हर क्वेश्चन में नहीं बनेगा। ट्रेडिंग अकाउंट किसी किसी क्वेश्चन में बनेगा और किसी किसी क्वेश्चन में नहीं बनेगा। अब सवाल आता है, आप कैसे पता लगाएंगे कि इस क्वेश्चन में ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा या नहीं? तो ट्रेडिंग अकाउंट बनने और ना बनने की पहचान क्या है? इफ रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज नॉट गिवन। यदि क्वेश्चन में रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दे रखा है, यदि क्वेश्चन में रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दे रखा है, तो सबसे पहले हम बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट बना के हम फाइंड करेंगे रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, और उसके बाद बनाएंगे हम मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। बेसिकली ट्रेडिंग अकाउंट बनता है फॉर द ईयर एंडेड, जिस डेट में आग लगी उससे पिछले वाले पूरे ईयर का बनता है। और मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनता है अप टू डेट ऑफ फायर तक का, यानी जिस डेट में आग लगी है उस डेट तक का मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है। तो अब देख लेते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या कंटेंट आती हैं और मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या आती है। जैसा कि अभी अभी मैंने बताया कि ट्रेडिंग अकाउंट बनता है जिस डेट में आग लगी है उससे ठीक पिछले साल का, यानी पूरे होल ऑफ द ईयर का, यानी ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। ठीक, ट्रेडिंग अकाउंट में वही कंटेंट डालेंगे जो अभी तक हमने 11th में फाइनल अकाउंट पढ़ते समय डाली थी। टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज लिख लिया, उससे परचेज से परचेज रिटर्न हमने माइनस कर दिया। उसके बाद टू वेजेस लिख दिया, टू कैरेज लिख दिया। टू कैरेज या कैरेज इनवर्ड बात एक ही होती है, केबल कैरेज लिखा है तो कैरेज इनवर्ड माना जाता है। फिर टू ऑक्ट्राई लिख दिया, रेल फ्रेट है, कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंस है जो हम अभी तक लिखते थे, टू एनी अदर डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक, लिख दिया। उसके बाद बाई में सेल्स लिख दी, और उसके बाद यदि कोई सेल्स रिटर्न है तो वो माइनस कर दिया। उसके बाद जितना भी क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है एंड ऑफ द ईयर का वो लिख दिया। ये टोटल करके इसको माइनस कर दिया, आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद हमने निकाल लिया रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। यहां से आपको पता लग गया रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट कितनी है। ठीक, उसके बाद बनाते हैं मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। ये बनता है अप टू डेट ऑफ फायर का। अब अप टू डेट ऑफ फायर का हमने बना लिया। अब इसमें क्या करेंगे, जो यहाँ क्लोजिंग होगा, यदि हमने ट्रेडिंग बनाया है तो यहाँ जो क्लोजिंग होगा वो यहाँ पर आकर ओपनिंग हो जाएगा। ओके, उसके बाद अप टू डेट ऑफ फायर तक के परचेज लिखेंगे। देखिए, ये परचेज होगा पूरे साल भर का, इधर ध्यान दीजिए, ये वाला परचेज होगा पूरे साल भर का, और ये वाला परचेज होगा अप टू डेट ऑफ फायर तक का। समझ में आ रही है बात? तो अप टू डेट ऑफ फायर तक के परचेज लिख दिया, उसमें उसका रिटर्न माइनस करके नेट अमाउंट बाहर आ गई।
उसके बाद ये जो एक्सपेंसेस लिखे जाएंगे ये भी अप टू डेट ऑफ फायर तक के होंगे। तो टू वेजेस है, टू कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंस है वो लिख दिया, ठीक। उसके बाद बाई साइड में सेल्स लिख दी, सेल्स से सेल्स रिटर्न घटा दिया। अब यह समझने वाली बात क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक दिया होता है और हम निकालते क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट। ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक दिया होता है और निकालते हैं हम ग्रॉस प्रॉफिट। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट दिया होता है और निकालते हैं क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब जिस रेट में आग लगी है उस रेट में कितना माल हमारी दुकान में लगा था। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, ये जो रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट आती है उसका सेल से मल्टीप्लाई करके ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। फिर ये टोटल कर लेते हैं, इस टोटल में से इसको माइनस कर देते हैं और क्लोजिंग स्टॉक निकल आता है, ठीक। क्लोजिंग स्टॉक मतलब वो अमाउंट जो आग लगने की डेट पे थी, ये हमेशा बैलेंसिंग फिगर आता है, ठीक है ना। उसके बाद फिर अमाउंट ऑफ क्लेम निकालते हैं, यानी हमें बीमा कंपनी से कितना पैसा चाहिए। तो अमाउंट ऑफ क्लेम का फॉर्मूला होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस सेल्वेज स्टॉक। सेल्वेज मतलब वो स्टॉक जो आग लगने से हमने बचा लिया है, क्लोजिंग स्टॉक ये वाला, उसमें से माइनस कर देंगे वो जो हमने आग लगने से बचा लिया होता है। तो आग लगने से जो हम बचा लेते हैं वो हमारा नुकसान कम हो जाता है। ओके, तो जल्दी छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फायर अकर्ड इन द बिजनेस प्रेमिसेस ऑफ मिस्टर एक्स, गिवन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। मिस्टर एक्स के बिजनेस में आग लग गई और इंफॉर्मेशन दे रखी है। कह रहा है ओपनिंग स्टॉक 10,000 रुपए है, अप टू डेट ऑफ फायर तक की परचेज है, नहीं परचेज अप टू डेट ऑफ फायर 1,20,000 है, सेल्स अप टू डेट ऑफ फायर 1,40,000 है, वेजेज अप टू डेट ऑफ फायर 10,000 है, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट 30,000 है, वैल्यू ऑफ स्टॉक सेल्वेज 5,000 है। कह रहा अमाउंट ऑफ क्लेम निकालिए। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि लॉस ऑफ स्टॉक में दो अकाउंट बनाने पड़ते हैं, नंबर 1 ट्रेडिंग अकाउंट और नंबर 2 मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट तो हर क्वेश्चन में बनाना पड़ेगा, बट ट्रेडिंग अकाउंट किसी किसी क्वेश्चन में बनेगा और किसी किसी क्वेश्चन में नहीं बनेगा। पता कैसे लगेगा कि हमको ट्रेडिंग अकाउंट इस क्वेश्चन में बनाना है, तो बहुत सिंपल सा मैंने बताया, यदि रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है तो हमको ट्रेडिंग अकाउंट बनाने की कोई जरूरत नहीं है, और यदि ट्रेडिंग अकाउंट नहीं दे रखा है तो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे और उससे रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे, उसके बाद मेमोरेंडम ट्रेडिंग बनाएंगे। बट यहां पर रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है तो हमको ट्रेडिंग अकाउंट बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तो हम सीधे क्या करेंगे, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट अप टू डेट ऑफ फायर, जो डेट होगी वो डेट डाल देंगे, चूंकि इस क्वेश्चन में डेट दे नहीं रखी है इसलिए हम डेट यहां पर नहीं डालेंगे। ओके, तो ये हमने मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट खींच लिया। अब एक एक कंटेंट उठाएंगे और उसकी पोस्टिंग कर देंगे। तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक है, तो लिखेंगे यहां पर 2 ओपनिंग स्टॉक 10,000 रुपए, ठीक है। उसके बाद 2 परचेजेस, 2 परचेजेस 1,20,000 रुपए। उसके बाद सेल्स दे रखी है, कोई रिटर्न है नहीं इसलिए डायरेक्ट अमाउंट बाहर कर देंगे, सेल्स है 1,40,000 रुपए, ठीक है। उसके बाद वेजेस है, 2 वेजेस आ गया 10,000 रुपए, ठीक। रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट छोड़ दीजिए अभी, वैल्यू ऑफ स्टॉक सेल्वेज, वैल्यू ऑफ स्टॉक सेल्वेज मेमोरेंडम ट्रेडिंग में कहीं भी नहीं आता है, ठीक। तो रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट से ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेंगे, टू ग्रॉस प्रॉफिट CD, ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है हमेशा सेल्स पे, सेल्स है आपकी 1,40,000 और रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट है 30%, यानी 30/100। तो 1,40,000 का 30% आ गया 42,000, ठीक। फिर मैंने आपको क्या बताया था, इसका टोटल कर लेंगे, इसका टोटल कर लिया, 1,30, 1,40, 1,80,000 और 1,82,000, 1,82,000। 1,82,000 से ये माइनस कर दिया, जो डिफरेंस आया उसको लिख देंगे बाई क्लोजिंग स्टॉक। ये क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा, बैलेंसिंग फिगर,
ओके, तो ये आ गया आपका 42,000 क्लोजिंग स्टॉक आ गया, टोटल लगा दिया 1,82,000। ठीक, फिर अमाउंट ऑफ क्लेम निकाल लेंगे। अमाउंट ऑफ क्लेम बराबर, अभी मैंने फॉर्मूला लिखाया था पीछे, क्लोजिंग स्टॉक माइनस सेल्वेज स्टॉक, सेल्वेज स्टॉक। ओके, क्लोजिंग स्टॉक है 42,000 माइनस सेल्वेज स्टॉक है आपका कितना 5,000, 5,000 माइनस कर देंगे तो 37,000 आपकी आ गई अमाउंट ऑफ क्लेम। ओके, तो यहां पर एक बार मैं फिर समझा दूं, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा था, इसलिए सीधे मेमोरेंडम ट्रेडिंग बनाया। ट्रेडिंग अकाउंट बनाने की जरूरत तब होती है जब रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ना दिया हो। उसके बाद हमने पोस्टिंग कर ली, पोस्टिंग करने के बाद टोटल किया, टोटल करके इसको माइनस कर दिया, माइनस करने से क्लोजिंग स्टॉक निकल आया। यानी ये वो स्टॉक है जिस रेट में आग लगी तो इतना माल हमारी दुकान में लगा हुआ था। फिर हमने अमाउंट ऑफ क्लेम का फॉर्मूला लगाया, क्लोजिंग माइनस सेल्वेज यानी बचा हुआ स्टॉक। तो आग लगी 42,000, माल था 42,000 का और बचा लिया हमने 5,000 का, यानी अमाउंट ऑफ क्लेम आ गई 37,000। ओके,